Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड लेसन 3 गिल्लू के ग्रामर सेक्शन. यानी इस चैप्टर को हमने पूरा देख लिया है. एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे. कॉम्पोजिशन यानी जो भी स्पीच लेटर वो सब हमने कवर कर लिया है. अब आता है आपकी ही बुक जो है पैनोरामा 2. उसमें इस चैप्टर में जो ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है बुक की ग्रामर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं डिटेल में कवर करूँगी, कंसेप्ट्स को समझाऊंगी. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन 7 से लेकर 12th क्लास तक. आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स. यानी जितना भी आपको क्वालिटी कंटेंट दिख रहा है उसी सबको हमने डाल दिया है इन बुक्स के अंदर. तो बुक्स को कैसे अवेल करना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स मांगी होंगी, सिर्फ आपको जो है डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है. देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. गिल्लू, आई होप पूरा लेसन याद होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये. गिलहरी की कहानी थी, महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी. क्वेश्चन आंसर्स कवर हो चुके हैं. नाउ कम्स द ग्रामर पार्ट. तो इसमें मैं तो अपना काम करूंगी, लेकिन आपका रोल ये है कि जो भी मैं आपसे होमवर्क दूं आपको या कमेंट सेक्शन में पूछूं तो बिल्कुल आपको मुझे उसका आंसर बताना है. बिगिनिंग विद डिक्शनरी यूज. तो शुरुआत होती है इसमें वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज से. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल यार, जो बचपन में करते थे अपन, स्पेलिंग को करेक्ट करना. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम इतने बड़े हो गए हैं फिर भी स्पेलिंग वाली चीज़ें क्यों आती हैं. तो एक चीज़ समझो, कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट होता है ना, एनी सब्जेक्ट, बीट हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, उसका बेस क्या बनता है बेटा, स्पेलिंग. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द स्पेलिंग आप ना एक्सेल नहीं कर सकते हो. तो स्पेलिंग्स पे हमेशा अच्छा अपना कमांड रखा करो. ठीक, चलिए. तो आपको ये जो वर्ड्स हैं आपके मोस्टली जो है लेसन में यूज़ किए गए हैं. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है. एंड कोशिश ये करना कि पलक मैम लिखें उससे पहले ही आपको सही आंसर आ जाना चाहिए. बिगिनिंग विथ नंबर 1. तो देखते मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये सडनली कहना चाह रहा है, वर्ड सडनली यानी एकदम से, लेकिन स्पेलिंग जो है इन जनाब ने बिल्कुल ही गलत लिख दी है. सडनली की स्पेलिंग क्या होगी, एस, अरे येलो नहीं भाई, रेड. हमारे स्टूडेंट्स को दिखेगा नहीं पीला कलर. देखो, सडनली में होगा डबल डी, ENLY. तो यहाँ ये एक डी खा गए थे भूख के मारे, इन्होंने जो है एक डी खा लिया था. सडनली की स्पेलिंग ये है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. नंबर 2, पेनिसिलिन. अब अगेन एक और वर्ड खा गए, मुझे लग रहा है इन्हें बहुत भूख लगी थी. देखो 2 वर्ड खाए हैं एक्चुअली. पेनी, यहाँ पे भी आई आएगा और यहाँ पे डबल एल आएगा. क्या है स्पेलिंग, फिर से सुना देती हूँ, PENICILLIN. पेनिसिलिन. पेनिसिलिन ऑइंटमेंट होता है, एक मरहम जिसको गिल्लू को लगाया गया था. महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को ये ऑइंटमेंट लगाया था. नंबर 3, बिस्किट. अच्छा, अब ये मत सोचो कि अगर आपको सॉल्व करने को दिया है तो सब गलत ही होगा. बेटा मेरे, ये चीज़ सही है. जो थर्ड है बिस्किट की स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो इफ सम करेक्ट स्पेलिंग्स आर गिवन, उसको घुमा फिरा के कुछ मत कर देना. यू कैन राइट इट एज इट इज़, बिस्किट, जो हमें खाना बहुत पसंद है. मुझे तो क्रीम बिस्किट खाना बहुत पसंद है भाई. ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया. नंबर 4. नंबर 4 लिखा है फेवरेट, पसंदीदा. अब फेवरेट की स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत है. फेवरेट की स्पेलिंग देख लो क्या होती है भाई, FAVOURITE. कुछ लोगों का सवाल रहता है कि फेवरेट की स्पेलिंग तो मैम ये भी हो सकती है. तो मेरी बात समझो बेटा, हम इंडिया में रहते हैं, हम जो है स्पेलिंग्स के लिए या जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हम मैक्सिमम बेटा किसे फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को, अंग्रेज़ों की इंग्लिश को फॉलो करते हैं. और ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग होती है अमेरिका में, ये अमेरिकन इंग्लिश है. यू आर स्टडिंग इन इंडिया, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. तो आपको बेटा फेवरेट की स्पेलिंग यही लिखनी चाहिए. फेवरेट की स्पेलिंग FAVOUR. आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर है ना. हम ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह फॉलो करते हैं. तो फेवरेट की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी. नेक्स्ट आते हैं स्क्विरल यानी गिल्लू, गिलहरी, जिसकी बात थी. तो स्क्विरल में यहाँ सब परफेक्ट है, बस ना एक आर खा गए. अगेन यहाँ आएगा डबल आर, SQUIRREL, स्क्विरल. लास्ट वर्ड, लास्ट तो नहीं, आई थिंक इस पेज का लास्ट वर्ड जो है उसका है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन यानी इस चीज़ को छोड़ के. तो यहाँ पे एक्सेप्शन में अगेन एक वर्ड एक आ गए, EX के बाद आएगा बेटा C, EXCEPTION.
आई होप दिस इज क्लियर। सबने नोट डाउन कर लिया है, वीडियो को ऐसे आइडली नहीं देखना है, खुद भी आपको नोट डाउन करते जाना है। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। आगे कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसा मैंने कहा था। नेक्स्ट लिख रहा है, मुझे स्पॉटेड वर्ड लग रहा है ये। स्पॉटेड यानी किसी चीज़ को स्पॉट करना, यहाँ पे डबल टी आएगा स्पॉटेड में, किसी भी चीज़ को स्पॉट करना। जैसे मैं कहीं गई हूँ तो मैंने वहाँ पे टाइगर स्पॉट करा, मुझे टाइगर दिख गया, तो SPTTED स्पॉटेड। नेक्स्ट वर्ड मुझे दिख रहा है एथ वाला, एनवलप कहना चाह रहे हैं, ऑनवलप कहना चाह रहे हैं, यानी लिफाफा जैसे कहते हैं, लिफाफे का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनवलप कहते हैं, इसे परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो स्पेलिंग कैसी होगी बेटा, ENVELOPE। ऑल्दो स्पेलिंग में ई आता है लेकिन इसे प्रोनाउंस हम कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑनवलप कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ENVELOPE। नेक्स्ट वर्ड मुझे दिख रहा है पिलो। पिलो यानी तकिया, तकिया सुनते ही नींद आती है भाई सबको, तो पिलो की स्पेलिंग में लास्ट वर्ड खा गई है जो कि आएगा W, PILLOW। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड जो मुझे दिख रहा है वो है बिलीफ। बिलीफ यानी कोई मान्यता, तो बिलीफ की स्पेलिंग क्या है देखो, BELIEF। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ बिलीव। कभी भी वर्ड्स में जब IE आता है या EI तो बहुत गलतियां करते हो, तो इन वर्ड्स को अच्छे से याद रखो। बिलीव इज नॉट, ये नहीं है स्पेलिंग बिलीव की बेटा मेरे, ये स्पेलिंग नहीं है बिलीव की, EI नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं IEEI कर दूंगा आगे पीछे, क्या दिक्कत है, नहीं, इट्स वेरी इनकरेक्ट। इंग्लिश आपको समझनी है, क्योंकि देखो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है बेटा, बाकी चीज़ें पे आप पढ़ोगे, मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने को मिलती हैं, तो यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो बिलीव की दिस इज द परफेक्ट स्पेलिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वर्ड स्टडी में ही, ट्रांसक्रिप्ट the following words in phonetic alphabet as given in the dictionary। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ऑल्दो ये आपकी बुक में दिया गया है, बट जहाँ तक मैं समझती हूँ ये चीज़ आपको डिक्शनरी से देख के लिखनी है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं कर रहा है, क्योंकि बुक में दिया था तो मैंने करा दिया है। इसमें कोई भी कुछ भी खास बात नहीं है। फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हल्का सा ऊपर ऊपर से समझ लो, बहुत डीप नहीं जाना। ये काम का आपके लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इतना काम का है ही नहीं, पर ये बुक में दिया गया है भाई, तो अब हम करा देते हैं, है ना। फोनेटिक अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी लेटर को कोई जो है रेफरेंस दिया गया है। फोनेटिक अल्फ़ाबेट डिक्शनरी में किसी भी लेटर को कोई रेफरेंस दिया गया है। जैसे मान लो बी वर्ड को, है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। जैसे बी वर्ड है ना, बी अपन को पता है एक लेटर है, वर्ड नहीं भाई लेटर है, ठीक है। बी को जो है फोनेटिक में मान लो ब्रावो से बताया गया है, यानी ब्रावो अगर कहीं भी आ गया तो मतलब वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एग्जांपल है। तो फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स यूजुअली आप अगर अपनी डिक्शनरी अपने साथ रखो, भाई इंग्लिश पढ़ते हो मानती हूँ, गूगल वगैरह पे सब मिल जाता है, लेकिन डिक्शनरी सीखने की आदत डालो कि डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं। भाई पहले के टाइम में जैसे इंग्लिश पढ़ी जाती थी ना, पहले के लोग वोकैबलरी में बहुत अच्छे होते थे, मानती हूँ प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था इतना, लेकिन वोकैब बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी देखने की आदत होती है। क्योंकि आज तो भाई गूगल पे खोल दिया, पर आप डिक्शनरी में जब चीज़ को ढूंढते हो ना तो वो लाइफ टाइम तक याद रहती है। सो ऑलवेज हैव अ डिक्शनरी, छोटू सी ले सकते हो, है ना, पॉकेट डिक्शनरीज होती हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो जो वर्ड्स दिए गए हैं, ही है, बी है, सीख है, उसमें देखना जब आप खोलोगे तो नीचे साइड में फोनेटिक ऐसे स्लैंट में लिखा होगा। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ एंड कुछ वर्ड्स आपके लिए होमवर्क हैं। अगेन मैंने कहा बहुत दिमाग मत लगाना, इसमें याद नहीं करना है आपको, सिंपली डिक्शनरी से देख के चीज़ लिखनी है। जैसे यार वर्ड है आपका ही, है ना, ही है, तो आप जब फोनेटिक में देखोगे ना आपको ऐसे दिखेगा HI करके स्लैंट में। आप बी है, बी का देखोगे आपको BI दिखेगा स्लैंट में। सीख है जैसे वर्ड तो SI_K करके दिखेगा। बीक है तो BI_K करके, इस टाइप के आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे। रूम है तो आपको ऐसे R ऐसा वाला एक अजीब सा लेटर बना होगा U और M करके, ठीक है। बुक है तो ऐसे ही करके आपको जो है लेटर्स करके दिखेगा। माय है तो MAI ऐसे करके दिखेंगे। तो दीज आर ऑल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। अगेन दिमाग मत लगाना ज़्यादा इसमें, ठीक है। ये कुछ थे एंड बाकी ये 3 हैं, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, छोटू सा होमवर्क है भाई। क्या करना है, चीटिंग वाला होमवर्क है ना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, चीटिंग करनी है, बस डिक्शनरी खोलनी है, ठीक है। डिक्शनरी में जो है आपको ये तीनों वर्ड सर्च करने हैं, बाय, गैप और हैव, और इनका फोनेटिक अल्फ़ाबेट मुझे बताना है।
कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कैसे बताओगे? सिंपल काम करना, HW लिख देना। इतना तो कर सकते हो ना, इंस्ट्रक्शन समझते हो। HW लिख के डैश कर देना और इन तीनों के फोनेटिक अल्फाबेट्स बता देना। मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में आके चेक करूंगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट अब आती है थोड़ी काम की बात भाई, जिसे हम एक्चुअल में ग्रामर सेक्शन व्याकरण कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। आपके ही लेसन से कुछ सेंटेंस लिए गए हैं, देखो ए और बी। ए वाला पढ़ते हैं। I gently lifted him up and brought him to my room. मैंने उसे जेंटली यानी धीरे से उठाया और अपने रूम में लेके आए। तो आई होप याद है, गिल्लू की बात ही कर रही हैं ये। और बी क्या है? All were pleasantly astonished at his antics. सब जो है बहुत ही खुश थे उसकी जो है हरकतें देख के, उसका बिहेवियर देख के। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? दो वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, एक तो है जेंटली और एक है प्लेजेंटली। आपकी बुक में ही दिया है क्लियरली, इन दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड जेंटली इज एन एडवर्ब which is derived from the word gentle. The new word has been made by adding ly to it. अब मेरी बात को सुनो, आपने ये वर्ड देखा जेंटली। जेंटली एक्चुअली क्या है बेटा? एक एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं उसके लिए मुझे आपको जो है थोड़ा यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। बात को समझो, बेसिक्स है, अच्छे से बता रही हूँ, आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, पहले तो इस वर्ड को समझो, ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज क्रिया कहते हैं। ठीक है, रटना नहीं, रटोगे ग्रामर कभी लाइफ में याद नहीं होगी। बहुत ही सिंपली समझा करो एक आध एग्जाम्पल से। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये क्रिया लिखा है मैंने भाई। ठीक है, वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया, यानी कोई भी काम करना। जैसे मैंने कहा क्या कह सकती हूँ? टीचिंग है ना, या टीच करना, पढ़ाना, टीचिंग, या फिर आप कह सकते हो लिफ्टेड, किसी चीज़ को उठाना। ये जो टेंस में अलग अलग लिख रही हूँ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पर वर्ब क्या होता है? कोई भी काम करना, लिफ्ट करना है ना, डांस करना, कुछ भी है ना, सोना भी भाई वर्ब ही है, काम ही कर रहे हो सोने का। ठीक है, तो ये सब क्या है? वर्ब है। अब एक चीज़ याद रखो, इस वर्ब में, इस वर्ब को और इन्हांस करने के लिए, अच्छे से सुनना बात को, इस क्रिया को ही और सुंदर तरीके से बताने के लिए मैं कुछ वर्ड यूज करूंगी। जैसे टीचिंग है भाई, पलक मैम पढ़ा रही है तो मैं अपनी थोड़ी तारीफ कर देती हूँ यहाँ पे। कैसे? जैसे मैं कह सकती हूँ नाइसली टीचिंग, यानी अच्छे से पढ़ाना। चलो, लिफ्टेड, उठाना किसी चीज को, और मैंने उस वर्ड को बताया ढंग से, जेंटली लिफ्टेड। कैसे उठाया? धीरे से। अरे कैसे भी उठा सकते हैं, जेंटली उठाया, स्ट्रांगली उठाया, उठा के फेंक दिया, तो ये पता कैसे चलेगा? इन्हीं वर्ड से। डांस, जैसे मैंने लिखा डांस, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्लासिकल डांस। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या हो गए? ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ब की खासियत बता रहे हैं, ये वर्ब की खासियत बता रहे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? इन वर्ड्स को कहा जाता है एडवर्ब। अब सवाल ये उठता है कि मैम खासियत बताने वाले तो एक और थे, पहले हमने पढ़ा है, जिन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। आई थिंक एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, है ना, एडजेक्टिव। तो बोला मैम एडजेक्टिव भी तो खासियत बताते हैं, ये किसकी खासियत बता रहे हैं? बेटा एडजेक्टिव जो है नाउन, ठीक है, संज्ञा की खासियत बताते हैं। एडजेक्टिव संज्ञा की खासियत बताते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल कह दिया, है ना, गर्ल क्या हो गया? नाउन है। गर्ल क्या है? लड़की है, एक नाउन। यहाँ मैंने लिख दिया प्रिटी गर्ल, सुंदर लड़की, तो ये सुंदर जो है प्रिटी एडजेक्टिव है। तो ये तो कहानी ही अलग है। इस कहानी को मैं यहाँ बड़ा सा जो है बॉर्डर बना दूंगी, समझ जाना बात को। देख लो भाई, ये कहानी पूरी अलग है। एडजेक्टिव नाउन की खासियत को बताता है, विशेषता को बताता है। ऑन द अदर हैंड वर्ब की जो विशेषता बताए, दैट इज एन एडवर्ब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। समझ आया एडवर्ब क्या होता है? तो पीछे यानी यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो क्या बोला? जेंटली क्या है? एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब है मतलब आगे पीछे वर्ब होगा। देखो ना बेटा, लिफ्टेड नहीं दिख रहा है तुमको? उठाना एक क्रिया है, और क्रिया को कौन बता रहा है अच्छे से? जेंटली। अब जेंटली वर्ड आया कैसे? ये बना कैसे? ये वर्ड बना है जेंटल से। बेटा जेंटल एक एडजेक्टिव होता है, एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। इसमें हमने एक सिंपल सा काम किया, बहुत ही सिंपल सा, एक सफिक्स लगा दिया। सफिक्स यानी किसी भी वर्ड के पीछे जोड़ना। सफिक्स यानी किसी भी वर्ड के पीछे जोड़ना। तो जैसे जेंटल है
तो जेंटल में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ई भाई तू हट जा, मैं वाई लगा देती हूँ, तो ये जो है जेंटली बन गया। अब जैसे दूसरा वर्ड क्या है, ऑल वर प्लेजेंटली अस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स, तो यहाँ पे प्लेजेंट वर्ड था, सफिक्स क्या लगा दिया, एल वाई, सफिक्स यानी जो वर्ड के बाद लगता है। तो देखो यही लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में भी। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस pleasantly is an adverb which is derived from the adjective pleasant by adding the suffix ly। तो सिंपली आपको जो है सफिक्स लगाना है। सफिक्स यानी क्या होता है, किसी भी वर्ड के बाद में लगने वाला, प्रीफिक्स पहले लगने वाला, सफिक्स बाद में लगने वाला। सुन लो अभी ही और नोट डाउन करना है तो करते जाओ। प्रीफिक्स, प से प मैं टेक्निक दे देती हूँ साथ में याद करने की। प्रीफिक्स क्या होता है, बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम प्रीफिक्स क्या था, सफिक्स क्या था, भूल गए। तो प्रीफिक्स अपन को हिंदी अच्छे से आती है भाई, प का पहले होता है ना, मतलब हिंदी में प से पहले कह सकते हैं। तो प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला, वर्ड के पहले लगने वाला। जैसे कोई भी मैंने वर्ड लिख दिया, क्या लिख सकते हैं, चलो भाई इजी लिख दिया, ठीक है, इजी वर्ड है। अगर मुझे इसमें प्रीफिक्स लगाना है यानी इससे कोई वर्ड पहले लगाना है तो मैं क्या लगा सकती हूँ, UN, अनईजी, ये पहले लग गया। और अगर मैंने कहा कि इसमें कोई सफिक्स लगाओ तो मैंने आगे लगा दिया, ILY, इजीली, अरे मतलब ये वाई हटा के, ठीक है, इजीली। क्लियर हुई बात। छोटी छोटी चीजें देखो, ग्रामर आपकी जो है बुक की ही ग्रामर है, तो इसमें आप कोई भी वर्ड्स आता है मैं पॉइंट्स बताती हूँ, क्योंकि ऑल्दो 10th में ये सब आपको आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर कोई भी चीज़ आती है लगता है कि मैम भूल गए हैं तो रिकॉल कर लिया करो ऐसे, ठीक है। वर्ब, एडवर्ब, सफिक्स, प्रीफिक्स सब हो गया, बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। अब सिर्फ आपका काम है क्या करना, अब इसमें भी मैं जो है ना होमवर्क दूंगी, इसमें भी मैं क्या दूंगी, होमवर्क दूंगी। अभी इतना मेरे साथ करो सॉल्व। नाउ मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्स ly टू देम। अब आपको बहुत सारे वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ly ऐड करना है उसमें। तो कर लो, चालू हो जाओ भाई। कितने सारे वर्ड्स हैं, यही आपकी बुक में दिए गए हैं, साथ में करते जाते हैं। पहला वर्ड क्या है, ग्लैड, तो ग्लैड क्या बन जाएगा, ग्लैडली। नाइस है, नाइस क्या बन जाएगा, पीछे ही ये वर्ड बताया था, नाइसली। एक्यूरेट, एक्यूरेट यानी क्या, एकदम पॉइंट पे, एकदम करेक्ट, तो एक्यूरेटली। लव हो गया तो क्या बन जाएगा, लवली। एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्या बन जाएगा, एक्सीडेंटली। सडन है तो सडन क्या बन जाएगा, सडनली। स्विफ्ट है तो स्विफ्ट क्या बन जाएगा, स्विफ्टली। सिर्फ ly लगाना है, एल कहाँ गया भाई मेरा, सीधे y लग गया, नहीं नहीं भाई एल भी लगाना है। और नेक्स्ट क्या आ गया, अफेक्शनेट, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्शनेटली। सिर्फ ly लगाना है। मुझे बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है भाई, आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है कि नहीं। चलो इतना हो गया नोटेड, ly ही लगाना है बस, आगे आ जाओ। बहुत सारे हैं यार वर्ड्स, तो लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल है, टोटल का क्या हो जाएगा, टोटली, ठीक है। ऑलरेडी एक एल था और अपन को ly आगे लगाना है। टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइमली। बैड है, बैडली। सैड है, सैडली। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल में ऑलरेडी एक एल है तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, डबल ly, ऐसा नहीं इसे एल को छोड़ दो सीधे y लगा दिया, कि एक एल तो ऑलरेडी है। आपको जितना काम दिया उतना करो, ly है तो ly पूरा बेटा लगाना है अपने को। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टली। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली ly लगाते जाओ। परफेक्ट, परफेक्टली। प्रोफाउंड, प्रोफाउंडली। ओके, सिंपली ly लगाना है, कोई भी चेंजेस आपको वर्ड में नहीं करने हैं। आगे और, अच्छा 3 ही है भाई, चलो 3 भी कर लेते हैं। पोलाइट, पोलाइटली। जैसे अगर इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है, अगर मैं कहूँ ही वॉज स्पीकिंग पोलाइट, ये गलत है, ही वॉज स्पीकिंग पोलाइटली, तब वो जाके एडवर्ब बनेगा। डियर, डियरली। होम, होमली। ओके, ये सब क्या बन गए अपने एडजेक्टिव से, हमने क्या बना दिया, इन्हें एडवर्ब्स बना दिया, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, फ्रेजेस हैं। एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड।
देन यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, ये इन फ्रेजेस को पहले अपने चैप्टर में ढूंढना है कहाँ पे है, अच्छे से स्टडी करना कि किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज किया गया है। ये सब डिफरेंट वर्ड्स हैं, अनएक्सपेक्टेडली, हाइड एंड सीक, वाइपिंग ब्लड, ग्लास बीड लाइक आईज, breakneck speed, the wire mesh opening during the course as well as। तो ये सब phrases हैं, आपको चैप्टर में जाके इनको देखना है किस तरह से यूज किया गया है, देन खुद से आपको इनको सेंटेंस में यूज करना है, यानी मेक सेंटेंस करना है आपको। तो भाई मैं एक बात बताऊं, और ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंसेस, लेकिन आई वांट यू ऑल, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है भाई, आप अपना सेंटेंस ज़रूर बनाना, अलग से सेंटेंस बना सकते हो, कोशिश करो, क्योंकि दिस इज़ मतलब कोई भी अगर पहले इंग्लिश सीख रहा होता है ना, तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप आपको बचपन में याद होगा, छोटे बच्चे जब सीखते हैं तो उनको एक तो वर्ड मीनिंग्स याद कराते हैं, और दूसरा हमेशा याद है मुझे बचपन से, फ्रेम सेंटेंस या मेक सेंटेंस, यानी तुमको एक वर्ड दे दिया, तुम उससे सेंटेंस बनाओ, तो इससे जो है आपकी इंग्लिश भी जो है इम्प्रूव होगी। क्लियर है? तो अपनी कोशिश बिल्कुल करेंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिखे हैं वर्ड्स। अनएक्सपेक्टेडली, तो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है भाई, मैंने ये जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी और हो गई। सो अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द प्लेग्राउंड आई सॉ अ मैन लाइंग ऑन द ग्रास। तो जब मैं प्लेग्राउंड में एंटर किया अनएक्सपेक्टेडली एक मॉर्निंग, तो मैंने देखा वहाँ घास पे एक आदमी सो रहा था। तो ऐसे बहुत क्रिएटिव वर्ड्स आप बना सकते हो सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा, हाइड एंड सीक, इट सीम्स क्लाउड्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी जिसे कहते हैं, गेम भी होता है हाइड एंड सीक एक, और एक बिस्किट का भी नाम होता है। चलो भाई, वाइपिंग ब्लड, आफ्टर वाइपिंग द ब्लड ऑफ द इंजर्ड मैन द नर्स अप्लाइड सम ऑइंटमेंट। वाइपिंग ब्लड यानी क्या, ब्लड को वाइप करना, पोंछना। तो इंजर्ड मैन का ब्लड वाइप करने के बाद नर्स ने क्या लगाया, कुछ ऑइंटमेंट लगाया। ग्लास बीड लाइक आइज, द स्क्विरल हैज ग्लास बीड लाइक आइज। तो आप स्क्विरल का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर और कोई एनिमल का भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसकी जो है बीड जैसी आंखें होती हैं। जैसे आप अगर आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, बताया था मैंने पहले भी भाई, कि जानवरों की जब आइज वगैरह लगानी होती है तो बिल्कुल बीड जैसी दिखती हैं, तो स्क्विरल की आंखें भी वैसे ही दिखती हैं। ब्रेक नेक स्पीड, ये काफ़ी अच्छा फ्रेज है। ब्रेक नेक स्पीड का मतलब होता है, आपने अगर किसी गिलहरी को देखा हो ना, स्क्विरल को, उसको देखा करो कितनी स्पीड से दौड़ती है और कितनी स्पीड से आती है, या फिर चूहे ही हो गए, कितनी स्पीड से जाते हैं आते हैं, तो इसे ब्रेक नेक स्पीड कहते हैं। सो सीइंग अ डॉग द कैट रैन अवे एट ब्रेक नेक स्पीड। तो एक कुत्ते को देख के जो है एक बिल्ली ब्रेक नेक स्पीड से भाग गई। द वायर मैश ओपनिंग, यानी वायर मैश, जो वायर का ऐसा जाल होता है, वायर मैश आपके घरों में अगर देखा हो, जालियां लगी रहती हैं विंडोज और दरवाजे पे, तो इसे वायर मैश कहते हैं। वायर मैश की ओपनिंग, आई फाउंड अनदर स्क्विरल एट द वायर मैश्ड ओपनिंग ऑफ द विंडो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स यानी जो टाइम चल रहा है, जैसे आप कह सकते हो अभी आप क्लास 10th में हो, तो आप कह सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई 10th स्टैंडर्ड, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई टीनेज, ऐसे आप वर्ड को यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इलनेस लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटेड मी। ड्यूरिंग द कोर्स यानी जब मैं बीमार थी, जब वो टाइम था बीमारी का मेरे, तो काफ़ी दोस्त मुझसे मिलने आए थे। लास्ट फ्रेज क्या है, एज वेल एज, ही एज वेल एज आई एम लिविंग टुगेदर। एज वेल एज का मतलब होता है वो और मैं भी, एज वेल एज ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ही एंड आई की जगह आप एज वेल एज यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश जो है और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। अब यही दिया है आगे वर्ड मीनिंग। जैसे मैंने कहा था भाई, इंग्लिश का बेस फॉर्म होता है, आप स्पेलिंग्स लो, फ्रेम सेंटेंसेस लो और वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ आ गए हैं वर्ड मीनिंग्स। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स the meanings of which have been given in the column A. The last few letters of each word have been given in column B. तो समझना इस चीज़ को क्या है, ये आपको दो कॉलम्स दिए बेटा, कॉलम A है, कॉलम B है। कॉलम A में आपको वर्ड के मीनिंग ऑलरेडी दिए गए हैं, मतलब आपको मतलब बता दिया है। नाउ उस मतलब से रिलेटेड वर्ड, उस मीनिंग से रिलेटेड वर्ड जो आपके लेसन में यूज़ किया गया है, उसे आपको यहाँ लिखना है। एंड आप पे पूरी नहीं छोड़ी ये चीज़ें, भैया कितना इजी कर दिया है, आपको आधी स्पेलिंग दे दी गई है, यानी शुरुआत के कुछ वर्ड ये खा गए हैं एंड एंडिंग वर्ड दे दिया है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द लेसन। एंड जब मैंने लेसन पढ़ाया भी था तो इस टाइप के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी लिखे थे। सो आई होप यू हैव नोटेड दोज डाउन एंड इसके आंसर अपन क्विकली दे सकते हैं। सडन अटैक, ए का मतलब है सडन अटैक यानी एकदम से अटैक कर देना। तो आपके ही लेसन में याद हो जो क्रोज थे, कौवे थे, उन्होंने जो है किस पे अटैक किया था, स्क्विरल यानी हमारी गिल्लू पे अटैक किया था। तो सडन अटैक के लिए वहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया था
उसका नाम था असॉल्ट। तो असॉल्ट की स्पेलिंग होती है ASSAULT। तो आपको जो है सिर्फ यहाँ पे आधा वर्ड लिखना है, बाकी तो उनने लिख के ही दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाला हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, यानी क्या, एकदम से खुश हो जाना और तैयार हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही एक्साइटेड रहना और तत्पर रहना। तो यहाँ पे चैप्टर में जो वर्ड यूज़ किया गया है, आपके लेसन में जो वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे तो एंड में दिया है RITY। सो दिस इज नथिंग बट एलैक्रिटी। तो एलैक्रिटी की स्पेलिंग क्या होती है? ALACRITY। एलैक्रिटी का मतलब ही होता है बहुत ही चेयरफुल रेडीनेस, एकदम उत्सुक हो जाना। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड आता है लास्टिंग फॉरएवर। लास्टिंग फॉरएवर यानी क्या? जीवन भर, मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो यहाँ याद करो, लास्ट में दिया था ये लेसन के, जब गिल्लू की डेथ हो जाती है तो ये लिखा था कि ही हैज़ बीन पुट टू इटर्नल रेस्ट। इटर्नल रेस्ट यानी क्या भाई? वो जो है हमेशा के लिए उसको मतलब भेज दिया, मर गया वो हमेशा के लिए, इटर्नल। तो इटर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? ETERNAL, इटर्नल। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसे यूज कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज क्वियर एंड टिपिकल बिहेवियर। तो याद कीजिए, शुरुआत में जब गिल्लू की तारीफें कर रहे थे तो उसमें से एक वर्ड यूज़ किया गया था जिसमें बताया था कि मतलब मान लो गिलहरी है तो गिलहरी का अपना खुद का एक टिपिकल बिहेवियर होगा ना, जैसे डॉग का अपना बिहेवियर है, कैट का अपना बिहेवियर है, वैसे गिलहरी का अपना टिपिकल बिहेवियर होगा। तो किसी भी चीज़ के टिपिकल बिहेवियर को बोलने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था, दैट वाज एंटिक्स। तो एंटिक्स की स्पेलिंग होती है ANTICS। सो दिस विल बी द स्पेलिंग, आपको सिर्फ AN लिखना है यहाँ पे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग ऑन द ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे पड़े रहना। तो जब भी महादेवी वर्मा जी यानी जो हमारी राइटर हैं वो बैठ जाती थी लिखने, राइट करने के लिए, तो जो है गिल्लू था हमारा, वो उनके पास आके बैठ जाता था ग्राउंड पे। तो लाइंग ऑन द ग्राउंड को बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। तो प्रोस्ट्रेट की स्पेलिंग क्या है? यहाँ आपको PROS ही लिखना है और यहाँ पे आ जाएगी पूरी स्पेलिंग, तो प्रोस्ट्रेट। ठीक है, प्रोस्ट्रेट। क्लियर है? PORSTRATE, प्रोस्ट्रेट। आई होप दिस इज क्लियर। कोशिश करना फिलअप में पूरा वर्ड मत लिख देना, यहाँ आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको इनिशियल्स लिखने हैं उनके। क्लियर? और इनिशियल्स के लिए क्या आनी चाहिए? स्पेलिंग आनी चाहिए। तो लेसन को अपन अच्छे से देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आपको क्या करना है? फिलअप करना है। सो अगेन मैं कहती हूँ, लिटरेचर वगैरह में सब में लेसन अच्छे से रीड किया करो। ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, मुझे लगता है हर सब्जेक्ट में ही लेसन को अच्छे से गो थ्रू किया करो, क्योंकि ये जो फिलअप्स हैं वो इन्हीं के बीच में से पूछे जाते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन बिलो। आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए होंगे, आपकी बुक में ही आपको दिख जाएंगे, तो उनसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो उम्मीद करती हूँ मैं जब तक खत्म करूँ उससे पहले ही फिनिश कर लेना। ठीक है। नंबर 1, व्हेन आई एंटर्ड द डैश फ्रॉम द रूम। जब मैं कहाँ एंटर करी रूम से, तो हमें याद है राइटर कहाँ गई थी? अपने वेरांडा में गई थी। तो स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ वेरांडा, VERANDAH। नेक्स्ट आओ, आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर। उन्होंने जो है लाइट वेट फ्लावर का क्या टांग दिया था? बास्केट टांग दिया था गिल्लू का घर बनाने के लिए। नंबर 3, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय। यहाँ पे ही कौन है? यहाँ पे ही है गिल्लू। तो गिल्लू उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे देता था? ट्विटर करके, ट्विटरिंग की आवाज निकाल के। ठीक है, चिक चिक जैसे करते हैं। ओके। नंबर 4, इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम डैश। उसको क्या देना ज़रूरी था? तो याद करो, जब उन्होंने देखा था कि जो हमारा स्क्विरल था, गिल्लू था, वो बाहर देखता था अपने फ्रेंड्स को, तो उन्हें लगा, किसको? राइटर को लगा कि मुझे भी इसको जो है आज़ाद छोड़ देना चाहिए। सो इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। नंबर 5, गिल्लू वॉज एन डैश। गिल्लू एक क्या था? गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन? जब उन्होंने बताया था कि मेरी बाकी सारे पेट्स भी हैं, लेकिन बाकी सारे पेट्स डेयर नहीं करते थे, हिम्मत नहीं करते थे मेरी प्लेट से खाने के लिए, लेकिन गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। गिल्लू उन सब में से अलग था। गिल्लू जो है मेरी प्लेट में से आके खा लेता था। ओके। नंबर 6, हिज डैश वॉज टेकन ऑफ द हुक। हुक से उसका क्या निकाल दिया गया? हिज स्विंग। ये कब था? लेसन के लास्ट में। बेटा जब गिल्लू की डेथ हो जाती है तो अब उस स्विंग पे कौन रहेगा? तो जो हमारी राइटर हैं वो जो है हुक से स्विंग को, उसके झूले को निकाल देती हैं। नंबर 7, आई सॉ 2 crows डैश पोकिंग देयर हेड्स एट दी फ्लावर पॉट्स।
तो ये शुरुआत का है टाइम, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो जैसे मैं रीड कर रही हूँ मुझे याद आ रहा है कि भाई लेसन की शुरुआत की बात है, ये बीच की है, ये एंड की है। तो क्रोज की जब बात थी तो बिल्कुल बिगिनिंग में ही जो है राइटर ने क्या देखा था, वरांडा में जब वो गई तो दो जो क्रोज हैं अपनी किसको पोक कर रहे थे, चोंच को, बीक को पोक कर रहे थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लेफुली पोकिंग देयर हेड्स एट दी फ्लावर पॉट्स। Everyone dashed that he would not survive. सब ने कह दिया था कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। So everyone remarked that he would not survive. यानी जब गिल्लू को चोट जो शुरुआत में आई थी तो बाकी सब ने कहा था कि ये गिलहरी बच नहीं पाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गए, नोटेड? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, रीड केयरफुली द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन कुछ सेंटेंसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो है आपको कुछ कंजंक्शंस और कुछ कनेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। ठीक है, चलिए, रीड केयरफुली द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नंबर 1, when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot. I used to hold Gillu and I put his tiny body in a long envelope. You see that sentence number 1 consists of 2 clauses or simple sentences. इसका मतलब क्या है, सेंटेंस नंबर 1 में 2 क्लॉजेज हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस है। कौन से 2 बेटा मेरे, देखो ये एक हो गया जहां तक कॉमा लगा, ये एक सेंटेंस है या एक क्लॉज बोल सकते हो, और ये दूसरा क्लॉज है। क्लॉज बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी वर्ड्स का ऐसा मिक्सचर जो कोई मतलब बनाता हो, जिसका कोई एग्जैक्ट मतलब हो। ठीक है, अब दूसरे पे आओ। Similarly, sentence 2 also consists of 2 sentences combined by the conjunction and. अब एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पे कंजंक्शन। तो आपकी ग्रामर में यही चीज़ है, मिक्स करके चीज़ें दी गई हैं। तो अगेन मैं कह रही हूँ अपनी नोटबुक में जब मैं बताती जाऊँ, अगर यहाँ पे कंजंक्शन है तो मैं आपको कंजंक्शन के बारे में सिखाऊंगी, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 में बेटा, सेंटेंस नंबर 1 में तुम देखो यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ पे कोई एंड यूज नहीं किया है, लेकिन ये पूरा एक लाइन में कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है व्हेन। सो व्हेन आई, जब मैं रूम में एंटर करी तब मैंने देखा। और दूसरा जो सेंटेंस है, आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड, ये देखो एंड, ये कुछ कुछ वर्ड यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हर जगह अपने को फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस बेटा नहीं बनाना है। क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, यू कैन यूज दीज ग्रामर वर्ड्स। आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड आई पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। सो सेंटेंस 2 ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस जिन्हें किससे जोड़ा गया है, कंजंक्शन एंड से। There are many ways to combine 2 or more than 2 sentences into one. Such a process in grammar is called synthesis or combination. एक तो synthesis बेटा मेरे अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, क्या सिंथेसिस करना किसी चीज़ का है ना, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें। यहाँ पे क्या है, ग्रामर में सिंथेसिस का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को कंबाइन करना, यानी 2 सेंटेंस हैं तो उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है कि ये कंजंक्शन वगैरह होते क्या हैं, तो कंजंक्शन के बारे में आज सुन लो। बहुत ही सिंपल टेक्निक में बताऊंगी जैसे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अच्छा, अब आपका कुछ तो नाम होगा, सिंपल चीज़ से शुरुआत करते हैं। आपका कुछ तो नाम ही होगा, घर वालों ने रखा होगा, तो नाम बेटा कुछ तो सोच समझ के रखा होगा, कुछ नाम का आपके मतलब निकलता होगा मे बी, है ना। किसी के नाम का अगर जैसे नाम है विराट कोहली है भाई, तो विराट नाम है उसके, यानी बहुत ही विराट, जैसे राजा टाइप का, किसी का नाम राजा होता है भाई, तो कोई ना कोई नाम का मतलब तो निकलता ही है। तो वैसे ही अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कंजंक्शन वर्ड दिया गया है तो इसका नाम ऐसे ही रख दिया, चलो कंजंक्शन रख देते हैं, अरे कुछ तो मतलब निकलता होगा यहाँ से, है ना। तो इंस्टेड ऑफ इसको रटने से कि कंजंक्शन ये होता है, उसके वर्ड से उसका मीनिंग निकाल लो। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीटिंग है, बहुत ही आराम से चीटिंग है, मतलब तुमको एग्जाम में दे रहे हैं क्लियरली कंजंक्शन। सो जस्ट लुक एट द वर्ड। अब आप सभी ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा जिसका नाम है जंक्शन। अरे ट्रेन में नहीं जाते हो क्या कभी, ट्रेन में देखते हो कहीं भी आप जा रहे हो, दिल्ली जंक्शन लिखा है, भोपाल जंक्शन लिखा है, हैदराबाद जंक्शन लिखा रहता है ना। तो जंक्शन यानी क्या होता है, स्टेशन है जैसे, तो वो 2 जगहों को जोड़ रहा है ना, किसी चीज का जंक्शन है, जोड़ना है ना, कंबाइन करना। तो कंजंक्शन कौन से वर्ड होते हैं, वो वर्ड्स जो किन्हीं 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जंक्शन बनाते हैं, एक बीच का जंक्शन। अरे भाई जैसे अब एक लाइन है, आई एम पलक, ठीक है, आई एम टीचिंग, ओके। अब ये 2 लाइन है, अब तुम इंग्लिश तो भाई इतनी बेसिक तो सभी को आती है कि यहाँ पे आई एम पलक लिख के फिर फुल स्टॉप लगाए, फिर आई एम टीचिंग, फिर आई एम अ गर्ल,
अरे इतने फुल स्टॉप लगाएंगे, इतना थोड़ी ना चलता है, 3 वर्ड में तुम फुल स्टॉप लगाओगे बैठ के, नहीं। क्रिएटिवली इसको कैसे कर सकते हो भाई, आप जो है यहाँ पे डॉट की जगह एक कंजंक्शन यूज करते हो और बचपन से करते आ रहे हो, अब उसका इंपॉर्टेंस पता चला है, एंड वर्ड लगा देते हो, आई एम पलक एंड आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे एंड क्या बन गया, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड, तो दैट इज ऑलरेडी अ कंजंक्शन। भाई बहुत ही आसान सी चीज है ये, कंजंक्शन है। अब इन्हीं कंजंक्शंस के आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, यहाँ पे आपकी बुक में ही दिया गया है ये टेबल, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, देखो इस टेबल को देखो। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम कंजंक्शंस और सेंटेंस कनेक्टर्स, ये कुछ कंजंक्शन है यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करने वाली चीजें हैं, तो इनको आप जो है एक मेरी तरफ से काम करना भाई, कोशिश करके सब एक साथ मत करो, एक एक दिन में आप 4 करके उठाओ, ठीक है। ये 4 ले लो पहले, इन 4 से आप जो है सेंटेंस बनाओ। क्या करो, इन 4 से, कहीं कमेंट करके मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपनी नोटबुक जो मैंने बनवाई है पतली सी, उसमें इन 4 से सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले इन 4 से बनाए, फिर नेक्स्ट डे इससे बनाए, फिर इन 4 से, ऐसे ऐसे करके आप पूरे बॉक्स से सेंटेंसेस बनाओ कि कैसे इन कंजंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, जैसे एंड, बट, और, either or, neither nor, since, because, though, beside, as long as, therefore, hence, these are wonderful words। आपको पता है इंग्लिश में ये इतना बढ़िया रोल प्ले करते हैं, मतलब आपकी चाहे तुम बेटा स्पीच लिखो, पैराग्राफ लिखो, लेटर राइटिंग लिखो, ये सब वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। सो आप क्या करेंगे, आप इन 4 को लेके सेंटेंस बनाएंगे, और अगर सेंटेंस बनाने के बाद इसमें कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। क्लियर है ये वर्ड्स? चलिए, तो इन्हीं वर्ड्स को भाई आपको यूज़ करने की तरीका आ चुका है, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इनसे आप सेंटेंसेस बनाते रहना, ठीक है। चलो, ये आपकी बुक में ही दिए हैं। नाउ कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस, तो कोशिश करो कि आप ये खुद ही करो तो बेहतर है ना, अपने से ट्राई करके देखना, और उसके बाद कोशिश करना कि इस वीडियो को जो है प्ले कर देना। अभी पॉज कर दो बीच में, है ना, अभी पलक मैम बोल रही है पॉज कर दो, आप कोशिश करके खुद सॉल्व करो और फिर देखो कि आपकी गलती कहाँ आ रही है। क्योंकि होता क्या है, कोई भी चीज़ आप प्लेट में सर्व करके दे दो ना, तो वो ऐसा लगता है हाँ भाई समझ आ गई, लेकिन एग्जाम टाइम में गलत कर देते हो, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना और गलती जहाँ हो रही है वो देखना। जैसे शी केम, कॉमा, शी टुक हर लंच, ही गॉट फर्स्ट क्लास, फुल स्टॉप है, ही लेबर्ड हार्ड, Sheila was suffering from fever, she could not attend school. The teacher entered the class, he started teaching. ठीक है, ये 4 ही हैं यहाँ पे, तो पहले कोशिश करो कि खुद से करो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके आंसर्स। चलिए करते हैं अब अपन सॉल्व, है ना। She came, comma, she took her lunch. वो आई और वो अपना लंच ले गई, इसको हिंदी में बोलो भाई कैसे, वो आई और वो अपना लंच ले गई, और यहाँ पे और की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड। She came एंड, यहाँ पे वर्ड लगेगा अपना एंड, शी टुक हर लंच। एग्जाम में भी जब आएगा तो शॉर्टकट मत मारना। कैसा शॉर्टकट, कि भाई एंड लिख के ही आ गए बेटा, पूरा सेंटेंस लिखना। ये गलती कभी मत करना एग्जाम में कि जो है शॉर्टकट से आधा वर्ड लिख के आ गए, पूरा वर्ड लिखना। एंड अगर चाहो तो आप जो है उस वर्ड को हाईलाइट भी कर सकते हो, यानी कंजंक्शन को। जैसे मैंने यहाँ एंड यूज किया, मैंने बॉक्स बना दिया, आप एग्जाम में सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हो उसे। क्लियर है ये वाला? चलो दूसरा करते हैं सॉल्व। ही गॉट फर्स्ट क्लास, ही लेबर्ड हार्ड। अब ये वाला अच्छे से देखो, पहला तो आसान था, एंड लगाना तो सबसे आसान चीज होती है ना। ही गॉट फर्स्ट क्लास, ही लेबर्ड हार्ड, भाई उसको फर्स्ट क्लास आई, फर्स्ट क्लास यानी क्या, फर्स्ट डिवीजन जैसे कहते हैं, है ना। ही लेबर्ड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि ये जो फर्स्ट लाइन है तुम उसको ही पहले रखो, उस जो भी आपको सेंटेंस दिया है उसका पहले बेटा हिंदी में मतलब समझो। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, बिल्कुल बस देखते रहना, है ना। मैं लिखूंगी ही लेबर्ड हार्ड दैट ही गॉट फर्स्ट क्लास। आराम से देखना है ना भाई, इसको क्या लिखा है मैंने, दूसरा सेंटेंस आगे रख दिया। अरे आगे करो पीछे करो, पर सेंटेंस का मतलब वही निकलना चाहिए। अब पहला सेंटेंस लिखा था ही गॉट फर्स्ट क्लास, ही लेबर्ड हार्ड, इसका मतलब था उसको फर्स्ट क्लास आई क्योंकि उसने बहुत हार्ड मतलब मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, है ना। इसको ही मैंने कैसे लिख दिया, ही लेबर्ड हार्ड दैट ही गॉट, उसने इतना हार्ड लेबर किया कि उसे जो है फर्स्ट क्लास मिल गई। समझे कैसे अपन ने वर्ड्स को ऐड किया? देखो ना, यहाँ पे जो है आपको दैट भी दिखा हुआ है वर्ड, तो नाउ यू कैन यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अब जैसे थर्ड ले लो, शीला वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी कुड नॉट अटेंड स्कूल, तो
शीला could not attend school, शीला could not attend school। अब आ गया हमारा अच्छा सा वर्ड भाई जिसका नाम है बिकॉज, क्योंकि she was suffering from fever, क्योंकि she was suffering from fever। ठीक है, समझ गए ना, वो आगे की लाइन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बात का कहीं भी मतलब चेंज हुआ हो तो मुझे बताओ। बोलो मैम मतलब तो वही है, मतलब तो चेंज हुआ ही नहीं। पहली बात का भी मतलब क्या था कि शीला को फीवर था और वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाई। इसका भी मतलब वही है कि शीला स्कूल अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उसे फीवर था। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस। लेट्स कम टू द लास्ट वन। द टीचर एंटर द क्लास, ही स्टार्टेड टीचिंग। टीचर ने क्लास में एंटर किया, वो पढ़ाने लगा। तो इसका मतलब यही नहीं है, यही ही हुआ ना कि जैसे ही टीचर क्लास में आया वो पढ़ाने लग गया। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, as soon as the teacher entered the class, as soon as the teacher entered the class, he started teaching, वो पढ़ाने लग गया, he started teaching। बात समझ आई कि नहीं? कैसे यूज किया मैंने वर्ड एज सून एज, उस वर्ड का पहले आप मतलब समझो। तभी मैंने आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कहा है कि आप जो है पहले हिंदी में मतलब समझ लेना, जो भी लिखा हुआ हो इसको हिंदी में सोचना एंड देन लिखना चालू करना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंड अगेन ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप पीछे दिए गए सभी कंजक्शन, सभी कनेक्टर से आप जो है सेंटेंस बनाने की बिल्कुल कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे आते हैं। लास्ट पार्ट आता है हमारे ग्रामर का, जिसका है पार्ट ट्रांसलेशन। से ट्रांसलेशन दिया है आपकी बुक में, काफ़ी आसान है, आपको जो है ट्रांसलेट करना है इस पूरी हिंदी को इंग्लिश में। तो हिंदी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए ये बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गईं। भीमराव एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सायाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने आरंभ कर दिया, है ना। हंसना मत, 25 रुपये बेटा 1907 में 25 रुपये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब आज के लिए तो मान लो कि तुमको जो है 4-5 हज़ार पर मंथ स्कॉलरशिप मिले, वैसी बात थी 1907 में, ठीक है। सन 1913 में वे BA उत्तीर्ण हो गए। BA यानी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया, उत्तीर्ण हो गए यानी उसमें भी वो पास हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। मतलब महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुला दिया और दरबार में नौकरी तक दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उन्हें नौकरी मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पिता का जो है स्वर्गवास हो गया यानी उनकी डेथ हो गई। तो सिंपली आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, एक एक लाइन को करना है। सो वी हैव ट्रांसलेटेड इट ओवर हेयर फॉर यू ऑल एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अगर खुद से ट्रांसलेट किया है तो सिमिलर टाइप का ही आपका बनना चाहिए। हाँ, ट्रांसलेशन में होता है कि ज़रूरी नहीं है मैंने जैसा किया बेटा तुम्हारा एग्जैक्ट ही वैसा आए, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मीनिंग वही निकलना चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट यूज़ करना, कनेक्टर्स कंजंक्शंस अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। सो इन 1907 वन मोर थिंग, प्रोनाउंसिएशन बता दूँ, कभी भी साल बोलते हैं ना तो जैसे 1907 है तो बीच में एक ज़ीरो आ जाता है, तो इसको कैसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं 1907, ज़ीरो को नॉट कहा जाता है। तो ये एक जो है नई टिप ले लो। तो कभी भी ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे, जैसे मान लो 108 है जैसे, तो इसे कैसे बोलोगे 1908, 1908, ठीक। चलिए, इन 1907 Bhimrao passed the matriculation examination. It was a matter of great pride for the Mahar caste. A lot of happiness was celebrated in the house. Bhimrao started studying at Elphinstone College. Maharaja Sayaji Rao Gaikwad of Baroda was pleased and started giving him a monthly scholarship of rupees 25. In 1913, he did BA and passed in it. Maharaj called him to Baroda and gave him a job in the court. Unfortunately, देखो कैसे वर्ड लिखा है, unfortunately, comma, his father passed away in the same year. तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे आपको कंजंक्शंस देखने को मिले होंगे एंड बहुत ही सही तरीके से ये ट्रांसलेटेड है। सो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा लेसन 3 गिल्लू का ग्रामर सेक्शन। पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया है, तो डोंट वरी, कुछ भी मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे से रिवीजन करो
और जो जो होमवर्क दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ऐसा चैनल है जो देता आता है फ्री एजुकेशन आपको 7 से लेके 12th क्लास तक। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।